गुजरात के यूपीएससी, जीपीएससी और तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। और यूपीएससी, जीपीएससी 2025 सांप्रत प्रवाहो हेतु लक्षी प्रश्नों समझौती साथे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों प्रश्नों 11 थी 20 में आपका स्वागत है। कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर 10 प्रश्न देखे थे, 1 से 10। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अगला 10 क्वेश्चन देखेंगे 11 से 20। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे विश्वास लर्निंग अहमदाबाद के द्वारा जीपीएससी का नया अभ्यासक्रम और यूपीएससी का एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं ऑफलाइन। यह बैच अहमदाबाद में होगा। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बैच में 60 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं लेंगे। नए अभ्यासक्रम के अनुसार चलेगा। गुजराती में मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा और टॉपिक वाइज टेस्ट लूँगा। अगर आप जीपीएससी, यूपीएससी के इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो संपर्क करिए 9428804128 7043771326। आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी चैनल पे जुड़ सकते हैं विश्वास लर्निंग पे। और हमारा एड्रेस है 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। आइए दोस्तों अब हम लोग अपने काम पे लग जाएं। यूपीएससी, जीपीएससी 2025 वर्तमान बाबतों अथवा प्रवाहो अंतर्राष्ट्रीय संबंध टेस्ट 2। हवे 11मो प्रश्न, नीचे ना पर विचार करो। पहला, 16मुं ब्रिक्स सम्मेलन रशियाना वोल्गराद शहर में आयोजित करवामा आव्યું હતું। बीजू, 16मा ब्रिक्स सम्मेलनનો विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास અને सुरक्षा માટે बहुपक्षवादને सुदृढ़ करवो છે। ત્રીજા, વર્તમાનમાં ઇથોપિયા બ્રિક્સનું સભ્ય છે। ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ए फक्त 1, बी फक्त 2, सी बधा 3, डी उपरोक्त माथी एक पण नहीं। तो इसका आंसर है कि 2 स्टेटमेंट सही है, जवाब है बी। तो अब देखें कि आखिर गलत कौन सा स्टेटमेंट है। तो देखिए 16मुं ब्रिक्स सम्मेलन रशियाना कजान शहर में 22 થી 24 अक्टूबर 2024 ना वच्चे आयोजित करवामा आव्યું। तो ये कजान में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जेमा विस्तारित ब्रिक्स समूहना नेता एक साथे एक मंच पर आवेला हता। अब देखिए क्या है। आ ब्रिक्सનું એવું પહેલું शिखर सम्मेलन હતું जेमा संस्थापक सभ्यों, याद कर जाना है ब्रिक्स का संस्थापक शब्द, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका नी साथे साथे। अब याद करना है नवा सभ्यों, इजिप्ट, इथोपिया, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब पण शामिल हता। आ शिखर सम्मेलनનો विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास અને सुरक्षा માટે बहुपक्षवादને सुदृढ़ करवो હતો, જેમાં સંતુલિત અને સુરક્ષિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા બનાવવા માટે सहयोग पर बल આપવામાં આવ્યો। 11वां प्रश्न आप देखें। दोस्तों मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण प्रश्न और इस प्रकार के व्याख्या के लिए ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विश्वास लर्निंग पर आपको मिल जाएगा। विश्वास लर्निंग का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा और वहाँ से आप विश्वास लर्निंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा। अब आइए नीचे ना पर ध्यान आपको। पहला, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज।
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, बीजा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय, ब्रिक्स संशोधन तथा विकास वैक्सीन केंद्र અને બિગ કેટ્સનું સંરક્ષણ। ઉપરના પૈકી કયા એકથી 16મું બ્રિક્સ सम्मेलन સંબંધિત છે? 1 2 2 4 1 2 1 2 3 4। तो इसका आंसर है चारों स्टेटमेंट इसमें सही है। जैसे ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के बारे में जानिए। शिखर सम्मेलનમાં બ્રિક્સ ગ્રેન એક્સચેન્જનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેનો ઉદ્દેશ્ય ખેતી વેપાર સહયોગના માધ્યમથી ખાદ્ય સુરક્ષામાં સુધાર કરવો અને ખાદ્ય સંબંધી પડકારોનું સમાધાન કરવાનો છે। બિગ કેટ્સનું સંરક્ષણ, બ્રિક્સ नेताओं બિગ કેટ્સ પર વિશેષ ધ્યાન આપીને દુર્લભ પ્રજાતિઓની રક્ષા માટે सब દેશોના પ્રયત્નોનું સમર્થન કર્યું कि भाई हम सब मिलकर के बिग कैट्स का संरक्षण करें। તેમને ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ્સ અલાયન્સ સ્થાપિત કરવાની ભારતની પહેલ પર પ્રકાશ મૂક્યો અને આ નબળી પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ પ્રયત્નોને મજબૂત કરવા માટે બ્રિક્સ દેશોના વચ્ચે સહયોગ વધારવાને પ્રોત્સાહિત કર્યો। अब देखें आतंकवाद रोधी पहल ब्रिक्स में। कजान घोषणा पत्र में भारतना अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि CCITનું समर्थन કરવામાં આવ્યું, જેમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા પસંદ પામેલ આતંકવાદીઓ પર તરત જ કાર્યવાહીની વકીલાત કરવામાં આવી અને આતંકવાદ વિરોધી પ્રયત્નોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું। अब देखिए स्वास्थ्य में क्या क्या सहयोग किया गया। तो नेताओं डिजिटल स्वास्थ्य ने पारंपरिक चिकित्साना महत्व पर प्रकाश मूक्यो અને સ્વાસ્થ્ય સાર સંભાળ પ્રણાલીઓને વધારવા અને રસીની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स संशोधन અને विकास वैक्सीन केंद्र ब्रिक्स R&D वैक्सीन सेंटरનું समर्थन કર્યું। अब आइए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न के पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा QR कोड है। आप इसको QR कोड के द्वारा विश्वास लर्निंग ऐप, जो हमारा ऑनलाइन क्लास जहाँ पे है वहाँ जा सकते हैं और आपको कई प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। और अभी वहाँ होली के लिए जो है डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप अभी जो कोर्स आपको अच्छा लग जाए, आप अगर वो पसंद करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे एक उदाहरण कि वहाँ एक कोर्स है भारतीय राज व्यवस्था का। उस राज व्यवस्था में 105 वीडियो है और 200 घंटे की वो क्लास है, UPSC और GPSC दोनों के लिए। अगर आपको वो पसंद आ जाए तो 750 रुपये का वो कोर्स है, 40% डिस्काउंट करिए, मात्र 450 रुपया में साल भर आपको देखने को मिलेगा। आइए अब हम लोग नया देखें। नीचे ना पर ध्यान आपो, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया અને ईरान। ઉપરના પૈકી કયા દેશ બ્રિક્સના સંસ્થાપક સભ્ય નથી? 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। अभी आप पढ़े हैं कि इथोपिया नया सदस्य है, तो देख लीजिए यहाँ पर इथोपिया तीसरे नंबर पर है। तो ये आंसर हो गया सी। देखिए सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इथोपिया संस्थापक सदस्य है। तो सी 1 3 4 यानी कि 2 जो है वो दक्षिण अफ्रीका, वो संस्थापक सदस्य नहीं है। तो आइए जरा देख ही लें। औपचारिक रूप थी जनवरी 2024 સુધી 5 नव सभ्य इजिप्ट, इथोपिया, UAE, ईरान અને सऊदी अरब ब्रिक्स समूह में सम्मेलन થયા। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। आप जरा सोचिए कि इंटरनेशनल रिलेशन पर लोग हाथ डालने से घबरा रहे हैं
और तोमर सर आज 20 प्रश्न आपको करा देंगे। आप यही समझिएगा कि विश्वास लर्निंग की क्या गुणवत्ता है। गांधीनगर में बैठकर कोचिंग घूम करके आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। अहमदाबाद आइए, तबीयत से बैठ करके पढ़िए, एकदम डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे और आपके उज्जवल भविष्य को आपके सामने लाकर दिखाएंगे। तो आप जुड़िए और देखिए 23 तारीख से कैसे करते हैं। नीचे ना विधानों पर विचार करो। संघाई सहयोग संगठननी 23મી बैठक कजाकिस्ताननी राजधानी अस्तानाમાં आयोजित કરવામાં આવી હતી। 23મી બેઠકમાં અફઘાનિસ્તાનને પણ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યું। સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનના કોઈ પણ દેશ અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકારને માન્યતા પ્રદાન કરતા નથી। ઉપરના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? 1 2 ફક્ત 2 ફક્ત 3 1 2 3। इसका आंसर है सी, फक्त 3। क्यों? तो देखिए, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या पढ़ा कि संघाई सहयोग संगठन 23वां कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में है, जबकि हकीकत में ये इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। तो देखिए 15-16 अक्टूबर 2024 ना वच्चे पाकिस्तान इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों परिषदनी 23મી बैठक आयोजित કરવામાં આવી। आ बैठक में भारतનું प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा કરવામાં આવ્યું। आ बैठक में भाग लेवा माटे अफगानिस्तान ने आमंत्रित न કરવામાં આવ્યું, कारण के SCO में તેનો पर्यवेक्षकનો दर्जो 2021 થી નિલંબિત कर दिया गया है। SCO ना कोई पण देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने मान्यता आपता नहीं। आप जरा सोचिएगा दोस्तों, और उस दिन को देखिए। वीडियो हर दिन 9:30 बजे रात में अपलोड होगा। लगभग मुझे आधे घंटे 10 प्रश्न को डिस्कस करने में लगते हैं लमसम, तो आधे घंटे आपको पढ़ने में लगेंगे। 9:30 से 10 अगर आप आधा घंटा इस करंट अफेयर्स को दे देते हैं तो लगभग 35 दिन के 40 दिन में 35 दिन के क्लास में 350 क्वेश्चन अलग अलग सेक्टर से। अभी तो 5 दिन लगातार अंतर्राष्ट्रीय संबंध आएगा, तो दूसरा है आज और 3 दिन। उसके बाद 5 दिन लगातार जो है पर्यावरण और साइंस टेक का आएगा, और उसके बाद के अगला 5 दिन लगातार इकोनॉमिक्स आएगा। फिर आगे की घोषणा करेंगे। तो सोचिए कि आप अपने करंट अफेयर्स को कितना मजबूत कर लेंगे। यदि आपकी इच्छा हो कि इस वीडियो के साथ साथ ये पीपीटी भी हमें मिल जाए, तो मैं वह भी फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है विश्वास लर्निंग, उसका एक लिंक है। उस लिंक के माध्यम से मेरे विश्वास लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको ये 9:30 बजे वीडियो आएगा, अगले दिन मॉर्निंग तक जो है ये पीपीटी आ जाएगा। अब आइए 15 क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठनना संबंधમાં નીચેના પૈકી કયું વિધાન અસત્ય છે? ए તેનું સચિવાલય સંઘાઈમાં આવેલ છે। बी તેની ઉત્પત્તિ સંઘાઈ 5 થી થઈ છે। सी 2001 માં તેમાં ઉઝબેકિસ્તાનના સામેલ થયું હતું। અને डी वर्तमाનમાં बेलारूस તેનો સભ્ય છે। पहला वाला जो है ये स्टेटमेंट गलत है। तेनु सचिवालय संघाई में, क्यों कि इसका सचिवालय जो है वो संघाई में नहीं है। तो देखिए आ एक अस्थाई आंतर सरकारी आंतरराष्ट्रीय संगठन है जेनी उत्पत्ति संघाई 5 थी थई छे। आ एक बहुपक्षीय मंच
જેની સ્થાપના 1996માં ચીન, રશિયા, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન અને તાજિકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 2001માં સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનના પ્રમુખોની ઐતિહાસિક અસ્તાના બેઠકના દરમિયાન ભારત અને પાकिस्तानની સ્થિતિને एक डायलॉग पार्टनरना रूप में माना उसके पहले था उसको अपडेट करके पूर्ण सहयोगी सदस्य के रूप में कर दिया. वर्तमान में SCO में 10 सभ्यों छे. चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस. और सचिवालय में पहले ही कहा संघाई में नहीं है, बीजिंग में है. तो SCO सचिवालय बीजिंग में पण आवेल छे. आप केवल महसूस करिएगा YouTube पर कि गुजरात में अगर नए सिलेबस पर कोई लीडर है तो वो है तोमर सर. कल मैं 9:30 बजे अपना वीडियो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर लॉन्च किया. आप देख लीजिए गुजरात के कई चैनल अब IR ही पढ़ाने लगे हैं क्योंकि उनको डर लग गया है कि अरे ये तो रजनीश सिंह तोमर आ गया, अब क्या होगा. लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि आज तक उनके बैच में जब IS का कोई क्लास ही नहीं चला है उनके कोचिंग में, तो उनके यहाँ IR पढ़ाने की फैकल्टी कहाँ से आया. और रजनीश तोमर पिछले 25 साल से IS का सेपरेट बैच गुजरात में चलाता है और 25 साल से IR पढ़ा रहा है, तो उससे बेटर कौन पढ़ा सकता है. आप प्रश्न का गुणवत्ता ही देख लीजिए. अब आइए 16 नीचे ना पर ध्यान आपो. वर्ष 2010 परमाणु सहयोग समझौती, वर्ष 1987 में प्रत्यर्पण संधि, 1982 में पारस्परिक कायदा सहाय संधि. भारत कैनेडा संबंधना संदर्भમાં ઉપરની પૈકીના કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, ફક્ત બધા 3 ઉપરોક્તમાંથી एक પણ नहीं. तो इसका जो है आंसर है आपका B. इसमें 2 स्टेटमेंट सही है. कैसे? तो हाल में ज कैनेडा અને ભારતના પરસ્પર સંબંધ હજી સુધીના સૌથી મુશ્કેલ સમયગાળામાં પહોંચી ગયા જ્યારે કનાડા અને ભારતે 14 અક્ટોબર 2024 में कैनेडा में जून 2023 में एक सिख कार्यकर्तानी हत्या ने लईने बढ़ता विवादना मुजब एक बीजाना 6 राजनयिकों ने निष्कासित करी दीधा. अब आइए यहाँ से शुरू करिए. वर्ष 2023 में બંને દેશોની વચ્ચે વસ્તુઓના દ્વિપક્ષીય વેપારમાં गिरावटनी प्रवृत्ति मળી. वर्ष 2022 में देखिए गिरावट 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर था व्यापार, जो घट के 23 में मात्र 7.65 बिलियन डॉलर आ गया. वाणिज्य दूतावास संबंधी मुद्दाओं परस्पर सहयोग हेतु બંને देश 1994 में किया था पारस्परिक कायदा. 87 में हुई थी प्रत्यर्पण संधि और 2010 में दोनों देशों ने परमाणु सहयोग समझौती पर हस्ताक्षर किया है. देख लीजिए जब हम प्रश्न पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 82 में पारस्परिक कायदा जो लिखा गया है तीसरा नंबर वही गलत है क्योंकि वो 82 में नहीं है. चलिए अब आगे देखें. तो अब कहता है ये तो व्यापार वाला था, 87 में प्रत्यर्पण संधि और परमाणु सहयोग हो गया, पारस्परिक 94 में था. ये है दोनों. अब आइए आगे. इसरोए 2018 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLVની મદદથી પોતાનો 100મો ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપિત કર્યો હતો, જેમાં કનાડાના પ્રથમ लोअर अर्थ ऑर्बिट उपग्रह ने पण प्रक्षेपित करियो हतो. ये घटना है 2018 का. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी से लेकर के हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स को देख लेते हैं जो कि YouTube में आपके लिए फ्री है,
तो 350 क्वेश्चन में हम कह रहे हैं ना कि मरा टूटा होगा तो 10 गो तो पकड़ाएगा। तो आप 10 प्रश्न तो अप हो सकते हैं। जहां एक प्रश्न पर मारा मारी है वहां अगर आप इसको देखने से 10 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो सोचिए कि आप इस पार से उस पार हो जाएंगे। नीचे ना विधानों पर विचार करो। ચાગોસ ટાપુ સમૂહને ડિએગો ગાર્સિયા ટાપુ સૈન્ય અડ્ડા માટે પ્રસિદ્ધ છે। હાલ જ માં બ્રિટેને ચાગોસ ટાપુને મોરિશિયસને સોંપવા પર સહમતિ વ્યક્ત કરી। ચાગોસ ટાપુ जरा इसको देखिए। ચાગોસ ટાપુના સંદર્ભમાં ઉપરના પૈકી કયા અથવા કયું વિધાન સાચું છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, એક અને બે બંને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। तो आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलिए अब जरा देखें। 3 अक्टूबर 2024 में ब्रिटेने ચાગોસ ટાપુ સમૂહની सार्वभौमिकता मॉरिशियस ने सौंपवा पर सहमति व्यक्त करी। ચાગોસ ટાપુ સમૂહ हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव थी 500 किलोमीटर दक्षिण में आवेल छे। तेमा 60 थी વધુ टापू सामेल छे। 18મી सदी सुधी ते निर्जन रह्यु, परंतु पछीथी फिरंगीओ तेने पोतानु संस्थान बनावी लीधुं। वर्ष 1814 में फ्रांस द्वारा आ टापू ने ब्रिटेन ने सौंपी देवामां आव्युं हतुं। मॉरिशियस ने स्वतंत्रता मळ्याना 3 वर्ष पहला 1965 में ब्रिटेने टापू समूह ने मॉरिशियस थी अलग करी दीधा हता। तो इस तरीका से आपने इसका व्याख्या देखा। अब देखिए, बहुत कम YouTube पर आपको कथन कारण का सवाल करंट अफेयर्स में मिलेगा। आप इससे गुणवत्ता पता करिए कि देखिए किस तरह से हमने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार किया है। नीचे ना विधानों ऊपर विचार करो। वाक्य 1, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलनનું આયોજન વિયન્તિયાનેમાં થયું હતું। વાક્ય 2, 21વાं આસિયાન ભારત શિખર સંમેલનની થીમ ઇન્હેન્સિંગ કનેક્ટિવિટી એન્ડ રેઝિલિયન્સ હતી। ઉપરના વિધાનોની બાબતમાં નીચેનામાંથી કયું એક સાચું છે? વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે। વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે તથા વિધાન 2 વિધાન 1ની સાચી વ્યાખ્યા કરતી નથી। विधान 1 साचू छे परंतु विधान 2 खोटू छे। विधान 1 खोटू छे परंतु विधान 2 साचू छे। आंसर है बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कैसे? तो 10 अक्टूबर 2024 ना रोज लाओपीडीआरना वियंतियानेमा 21मुं आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करवामां आवेलुं। पहला सही। प्रधानमंत्रीए शिखर सम्मेलनની थीम इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस ना अनुरूप 10 सूत्री योजनाની घोषणा करी। तो थीम वही था। अब आइए 19वां प्रश्न। नीचे ना पर ध्यान आपो। वर्ष 2025 ने भारत आसियानना पर्यटन वर्षना रूप में उजवવું। भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलनનું आयोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला। अब कहता है क्वेश्चन, देखिए कैसा है। 21वां भारत आसियान सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्रीनी 10 सूत्री योजनाનો भाग ઉપરના પૈકીમાં કયું છે? 1, 2, 2, 3, ફક્ત 3, 1, 2, 3। तो इसका आंसर है डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। देख लीजिए, प्रधानमंत्रीए शिखर सम्मेलनની थीम इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस ना अनुरूप 10 सूत्री योजनाની घोषणा करी। क्या है? तो वर्ष 2025 में आसियान भारत प्रवास वर्षना रूप में उजवनी, जेना माटे भारत संयुक्त प्रवृत्तिओं माटे $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध करावशे। बीजा, आसियान भारत
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિકાસ ભંડોળના હેઠળ આસિયાન ભારત મહિલા વૈજ્ઞાનિક સંમેલનનું આયોજન કરવું, આપત્તિ પ્રતિરોધક ક્ષમતાને વધારવી જેના માટે ભારત $5 મિલિયન અમેરિકી ઉપલબ્ધ કરાવશે, ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला। आप आज देख लिए, अभी तक मैं 19 सवाल 2 दिन में और आज के 9 देख लिए। अब आप इस 19 सवाल पर गुणवत्ता देख रहे हैं। मैं बार बार आपको इसीलिए अपील कर रहा हूं कि आप अपने कैरियर को मत बिगाड़िए। माता पिता आपके बहुत अरमान के साथ बहुत कष्ट उठा करके आप जो मांग रहे हैं अभी तैयारी के लिए दे रहे हैं, तो उनका फिजूल में पैसा खर्च मत करिए। एक अच्छे संस्थान में ज्वाइन करिए जो कि विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, और तोमर सर जैसे लीडर से लर्न करिए, पेपर चेक कराइए, टेस्ट दीजिए, और बस एक ट्रायल में जो है यूपीएससी और जीपीएससी निकाल लीजिए। चलिए अब जरा 20वां सवाल देखा। નીચેના વિધાનો પર વિચાર કરો। પૂર્વી એશિયા શિખર સંમેલનનો આરંભ 2005માં કરવામાં આવ્યો હતો। તેમાં કુલ 25 સભ્ય છે। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, 1 અને 2 બંને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। अब इसका व्याख्या। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ना आरंभ वर्ष 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित प्रथम बैठकनी साथे करवामां आवेलुं छे। तेना प्रतिभागीओनी संख्या 18 छे, जेमां 10 आसियान सभ्य देश अने भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रसिया अने अमेरिका शामिल छे। तो इसी के साथ आपका आज का अपना ये 10 प्रश्न और 2 दिन के दौरान का 20 प्रश्न पूरा हो गया। जाते जाते आपको फिर जो है हम यह एक बता के जा रहे हैं कि ये हमारा QR कोड है। विश्वास लर्निंग ऐप पर आप इस QR कोड से पहुंच सकते हैं और वहाँ जितने भी प्रकार के कोर्स हैं ऑनलाइन, उसमें 40% का अभी होली डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। 23 अप्रैल से इधर उधर भटकने के बजाय आप विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में एडमिशन लीजिए। आप अगर क्लास करने को इच्छुक हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं अभी कि मैं क्लास करने को इच्छुक हूँ। बाद में हम लोग आपको संपर्क कर लेंगे। और इसी के साथ अंत में कहेंगे कि विश्वास लर्निंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये PPT मिल जाएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।